देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर किसी ने क्या खूब कहा है कि उदास होने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। उठो, मेहनत करो, सामने तुम्हारी जिंदगी खड़ी है। एक बात बस तुम्हें समझनी है कि आज जो मेहनत कर रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हारा कल का फ्यूचर बनाएगी, बहानेबाजी नहीं। हाँ, कई बार रास्ते मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको उन रास्तों से गुजरना होगा, उन मुश्किलों से गुजरना होगा। कई बार लगेगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन छोड़ना नहीं है। धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। ये जिंदगी बहुत बार तुम्हें गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हें उठना है, उठकर संभलना है, संभलकर फिर से चलना है। तभी तो विजेता बनोगे ना, क्योंकि विजेता कोई जंग से पैदा नहीं होता, विजेता बनता है अपनी मेहनत से, अपने काम से, है ना। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। लाला, प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। अगर अभी तक भी तुमने क्लास 10th में कुछ नहीं पढ़ा है, दिसंबर का महीना हो गया, अगर तुमने कंसिस्टेंटली हर दिन प्रोजेक्ट 45 की क्लासेस अटेंड कर ली, तेरा जो सपना है ना 95% का, 90% का, 85% का, 100% का, वो दूर नहीं है। अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए एक एक घंटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप मेरे बच्चों, ये 48 दिन कब 48 घंटा में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपना अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दीजिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आपसे निवेदन है, अपना बड़ा भाई मानकर मेरी बात को मान लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 50 दिन है, मैं कहता हूँ इसको देखो, 12 घंटा पढ़ोगे तो 50% एफिशिएंसी है ना। 24 घंटे की 50% 12 है, तो 50 दिन में 25 दिन आप यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत जो बच्चे 12 घंटे पढ़ेंगे तो वो इफेक्टिवली 25 दिन यूटिलाइज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस 25 को 35 करने में जान निकल जाएगी। आप इसको 35 में कन्वर्ट करके पढ़िए भाई, अपने टारगेट्स लीजिए। अब कोई भी इधर उधर की चीजें मत सोचिए। अब यहां से कहानी हर बच्चे की इंडिविजुअली लिखी जाती है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यानी बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है, पेड़ा। मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउटेक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। पागलों के जैसे गायब होकर मेहनत कर ली ना, तो ऐसा रिजल्ट आएगा, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, सिंगल शीट ऑफ पेपर फलाना दिमाग का बकवास करने वाले बतेरे लोग हैं, और वो फीलिंग ना इस सबसे बहुत बढ़कर होती है। लाला, सच बताऊं तो इस दुनिया की सबसे नकली चीज पता है क्या है? वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का प्यार। उसी प्यार के चक्कर में ना जाने कितने बेरोजगार बैठे हैं, और हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। हम ये सोचते हैं कि आज तो मजे कर लेते हैं, कल से मेहनत कर लेंगे। एकदम कैसे उठ जाओगे, एकदम कैसे उठ जाओगे? हमारे पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। हम ये देखते हैं रील में कि यार कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेंगे, बहुत आसान है बिजनेस करना। अगर इतना ही आसान होता तो 100% दुनिया बिजनेस ही कर लेती। नहीं करते ना, लोग नौकरी करते हैं ना, लोग जॉब करते हैं ना। मैं बिल्कुल नहीं बोला तुम नहीं कर सकते, बट पहले एक बैकअप ऑप्शन तो बनाएंगे। एक बैकअप ऑप्शन, मैंने अपने आप का एक बैकअप ऑप्शन बनाया कि मैंने भाई इंजीनियरिंग कर ली, कि अगर भगवान ना करिए बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस फेल हो गया, तो मेरे पास अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री तो है। आज मैं जिस कंपनी में जाऊंगा मेरे को नौकरी तो मिल जाएगी। कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। शुदा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं।
ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। अब कंफर्ट जोन से उठने का टाइम आ गया। त्योहार सारे खत्म हो गए हैं, तुम्हारे हर एक चीज खत्म हो गई है। अगर कुछ बचे भी है तो उनको निपटा के जल्दी से और आगे बढ़ो। वो जो गोल है ना उसके लिए पागल हो जाओ यार। मजा आ जाएगा जिस दिन वो मार्कशीट हाथ में लोगे ना, तुम कहोगे यार मेहनत लगी पर आज जो रिजल्ट मिला है ना, दिल खुश हुआ है। सुनो भाई सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो कि यार तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। और स्पेशली मैं लड़कों से बोल रहा हूं, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो, जीवन का सत्य मैं बता देता हूं, कुछ सालों में ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी इज्जत करेंगे, ना सोसाइटी इज्जत करेगी, ना कोई लड़की इज्जत करेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है और तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ लाइफ। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। कामयाब तो अक्सर आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। अगर देखोगे कि चार लोग क्या कह रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर गिर जाओगे। संसार कभी किसी का आज तक साथ नहीं दिया, कभी नहीं देगा। पैसा है आपसे तो आपसे प्यार करेंगे, और पैसा नहीं तो आपके प्यार करने वालों का रंग बदल जाएगा, देख लेना। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया। तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे भाई। बेटा जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। तो जब 1 महीने में गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मेन बात होनी चाहिए यार, हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूं। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूं, मैं बस एक कमरे में बैठी और मेरे को रगड़ना है। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे किसी तरीके से क्लास 11th निकल जाए, फिर क्लास 12th में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। रगड़ना पड़ेगा, अब उठ जाओ। अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का, अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मेरे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है, कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है। अब उठ जाना है, पहली बात जी तोड़ मेहनत करनी है। जितना भी टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो, यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है।
ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। रगड़ के मेहनत कर ली ना, ऐसा रिजल्ट लेके आओगे दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। तो नाज होगा जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाके रिजल्ट खोलोगे, रिजल्ट पे आएगा 99.4%। वो फीलिंग, तुम कुछ भी कहते रहो, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो जो चीज है ना, वो एक मोटिवेशन देती है, वो एक आग देती है कि खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। पूरा साल निकल गया, बहुत बड़ा बैकलॉग हमारे पास बचा है, कैसे उसे कंप्लीट करेंगे। एक बात मैं आपको बड़े भाई होने के नाते बताता हूं, सब चीज सॉर्ट हो सकती है अगर आपका माइंडसेट क्लियर, सब चीज सॉर्ट हो सकती है। पैनिक मत करो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है।